नमस्कार, आप देख रहे हैं महाकाल टुडे और मैं हूं आपके साथ हर्षिता तोमर। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। शराब पीकर माता पिता पत्नी और भाई के साथ विवाद करने पर और मारपीट करने पर भाई ने ही भाई की हत्या कर दी है। घटिया थाना पुलिस ने भाई को और खेत पर काम करने वाले हली को गिरफ्तार कर लिया है। उज्जैन के घटिया थाना क्षेत्र ग्राम बांदका में भाई ने ही भाई की हत्या कर इस पवित्र रिश्ते को तार तार कर दिया। आरोपी भाई ने बड़े भाई की हत्या कर खेत में लाश फेंक दी थी। सोमवार रात को डायल 100 पर किसी व्यक्ति ने सूचना दी थी कि धर्मेंद्र पुत्र गणपत सिंह परिहार निवासी बांदका का शव टेकरी के समीप खेत में पड़ा हुआ है। इस पर घटिया थाना प्रभारी चौहान सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा था। मृतक के स्वजन ने पुलिस को बताया कि धर्मेंद्र खेती करता था। उसने टेकरी के समीप जमीन लीज पर ले रखी थी। धर्मेंद्र शराब पीने का आदी था। सोमवार रात को भी धर्मेंद्र काफी देर तक घर नहीं लौटा था। तलाश करने पर उसका शव खेत में पड़ा हुआ मिला था। धर्मेंद्र मृतक के छोटे भाई अर्जुन ने पुलिस को गुमराह किया था। गुमराह करते हुए अर्जुन ने उसके दोस्तों को भाई की हत्या का आरोपी बताया था। घटिया थाना पुलिस ने 24 घंटे में अंधे कत्ल का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने पूछताछ में छोटे भाई द्वारा अपने भाई धर्मेंद्र सिंह की हत्या प्रतिदिन शराब पीने और माता पिता पत्नी और भाई को गाली गलौज करने के साथ ही मारपीट करने के अलावा प्रतिदिन शराब पीने के लिए रुपए की डिमांड से परेशान होकर हत्या की थी। हत्या करने के लिए खेत पर काम करने वाले नौकर के साथ मिलकर भाई की कुल्हाड़ी लोहे के पाइप से हत्या की थी। इन लोगों द्वारा कुल्हाड़ी एवं पाइप के अलावा फावड़े से 45 वार कर हत्या कर दी गई थी। घटना में प्रयुक्त हथियार भी पुलिस ने जब्त किए हैं। एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल के अनुसार बांदका में हुई युवक की हत्या के मामले का खुलासा ही जल्द से जल्द पुलिस ने किया है। मृतक शराब पीकर स्वजन के साथ मारपीट करता था, इसलिए उसके छोटे भाई ने ही उसकी हत्या कर दी थी। गांव में एक रंजित लाश मिली थी। 32 साल का युवक था जो सवेरे शराब पी रहा था और शराब पी के निकला था। तो घटना को जो परिस्थितियाँ थी उसको देखने से स्पष्ट हो रहा था कि कहीं ना कहीं इसमें आसपास के ही और घर परिवार का ही मामला है। और पूछताछ की गई तो पूछताछ में उसके छोटे भाई और उसके छोटे भाई के हाली ने दोनों ने मिलकर ये घटना साबित की है। दोनों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में यह स्पष्ट हुआ है कि ये जो घटना है उसका जो मृतक है ये शराब पीने का आदी था और अपने घर में अपने माता पिता भाई इवन पत्नी के साथ लगभग डेली बेसिस पे मारपीट करता था। घटना के एक दिन पहले भी उसने अपने पिता और माता के साथ इस तरह का व्यवहार किया था, जिससे रुष्ट होकर उसके छोटे भाई ने बताया। उज्जैन की पीएम आवास योजना के नगर निगम के फील्ड इंजीनियर की हत्या के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल फील्ड इंजीनियर पंकज कनौजिया इंदौर शादी समारोह से अपने दोस्त के साथ वापस उज्जैन घर लौट रहे थे, जहां 0 पॉइंट ब्रिज के पास अज्ञात बदमाशों ने उनकी चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी। उज्जैन के देवास गेट थाना क्षेत्र में देर रात हुई पंकज कनौजिया की हत्या का खुलासा उज्जैन पुलिस ने आज किया है, जिसमें 3 आरोपियों के साथ एक आरोपी के पिता को भी देवास गेट पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उज्जैन नगर निगम जोन क्रमांक 5 मक्सी रोड में फील्ड इंजीनियर का काम करने वाले पंकज कनौजिया और उसका रूम पार्टनर इंदौर से शादी समारोह में शामिल होकर देर रात लौट रहे थे। मोटरसाइकिल से उतरकर उज्जैन के 0 पॉइंट ब्रिज के पास जैसे ही लघु शंका के लिए रुके, तभी ढांचा भवन की ओर से मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए नशे की हालत में चूर 3 व्यक्तियों ने बिना किसी बात के गाली गलौज कर पंकज को चाकू से गोद दिया, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी। उज्जैन एसपी ने घटना को गंभीरता से लेते हुए एक टीम गठित की। टीम द्वारा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्धों से पूछताछ की गई। पूछताछ में तीनों आरोपियों ने नशे की हालत में चाकू से गोदकर हत्या करना कबूल ली। वहीं उज्जैन पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास घटना में प्रयुक्त चाकू, रक्त रंजित कपड़े, मोटरसाइकिल जब्त किए हैं। वहीं दूसरी ओर हत्या के साक्ष्य छुपाने पर आरोपी के शिक्षक पिता को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर आरोपी बनाया है। ये पूरा घटनाक्रम आप जानते हैं। लगभग 20 और 21 तारीख के दरमियानी रात जो एक देवास गेट थाना क्षेत्र में एक संविदा कर्मी इंजीनियर है उसके एक नृशंस हत्या हुई थी। उसमें हमारे पास ग्राउंड लेवल पे जो इनपुट थे, खासकर टेक्निकल जो इनपुट आए, तो उसमें एक मोटरसाइकिल में 3
व्यक्तियों के द्वारा वो घटना कारित करने की बात आई थी। लगातार इसमें टीमें काम कर रही थी और बहुत महत्वपूर्ण सुराग मिले। उसके आधार पर हम लोगों ने 3 आरोपियों को पकड़ा है जो नई उम्र के लड़के हैं। इन लोगों ने शराब के नशे में उससे बहस की और उसके बाद ये घटना की थी। और इसमें जो चौथा आरोपी जिसकी आप बात कर रहे हैं, चौथा आरोपी सब कुछ जानने के बाद भी इनका जो मर्डर वेपन है और मर्डर वेपन को छिपाने में और इन आरोपियों को भगाने में और इनको गिरफ्तारी से बचने के लिए जो उसको प्रश्रय दिया, उसके आधार पर उसके पिता को भी आरोपी बनाया गया है। इस तरह से 4 आरोपियों को हमने चिन्हित करके उनके गिरफ्तार किया। तात्कालिक कारण क्या था इसका? जैसा मैंने आप बताया कि नशे में किया है। 21-22 साल के लड़के हैं, सिर्फ नशा करके और टूट गए। तो उस दौरान उन्हें 1-2 व्यक्तियों के साथ और भी मारपीट की थी और वो भी स्पष्ट रूप से साक्ष्य में इंगित हुआ है। और ये घटना, क्योंकि ये लोग भी वैवाहिक समारोह से लौट के आ रहे थे, वहाँ खड़े हुए थे, इस दौरान कुछ एक बहस हुई, उसके बाद ये घटना। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स नगर जिला संभाग इकाई द्वारा भारतीय ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग एवं टेक्सटाइल और फुटवियर पर की गई जीएसटी की वृद्धि के विरोध में उज्जैन के विक्रमादित्य क्लॉथ मार्केट के बाहर बियाबानी चौराहे पर विभिन्न वर्गों के व्यापारियों ने धरना प्रदर्शन किया। साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी को ज्ञापन भी दिया गया। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स नगर जिला संभाग इकाई द्वारा भारत में प्रतिबंधित चीज़ों और सामानों का सप्लाई करने एवं उनका व्यवसाय करने वाले लोगों को देशद्रोही बताते हुए उन पर कार्यवाही की मांग की गई। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट द्वारा विक्रमादित्य क्लॉथ मार्केट के बाहर बियाबानी चौराहे पर उज्जैन के समस्त क्षेत्रों के व्यापारी व्यवसायियों द्वारा धरना देकर प्रदर्शन किया गया और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक ज्ञापन दिया गया। इस ज्ञापन के माध्यम से कैट के प्रतिनिधियों ने भारतीय ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के हो रहे दुरुपयोग एवं टेक्सटाइल के साथ ही फुटवियर पर जीएसटी 5% से बढ़ाकर 12% किए जाने का विरोध भी किया गया। यहाँ वरिष्ठ भाजपा नेता एवं व्यवसायी विजय अग्रवाल द्वारा आरोप लगाया गया कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से देश में देश विरोधी ताकतें सक्रिय हो रही है। यह हमारे देश के लिए बहुत ही घातक है। इनके द्वारा भारत में प्रतिबंधित चीज़ों की सप्लाई की जाती है। इन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से भारत में गांजा तस्करी, मादक द्रव्य, रासायनिक द्रव्यों की सप्लाई की जाती है। उन्होंने भारत की पुलिस को जागरूक बताते हुए कहा कि यहाँ की पुलिस की सक्रियता के पिछले दिनों 20 नवंबर 2021 को भिंड जिला पुलिस प्रशासन द्वारा 17 किलो अवैध गांजा जब्त किया गया था, जिसकी सप्लाई इन्हीं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से की गई थी। साथ ही ऐसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से अश्लील साहित्य और अन्य प्रकार की प्रतिबंधित सामानों का व्यवसाय किया जाता है। देखा है कि अमेजन ई कॉमर्स पद्धति से जो व्यापार हो रहा है वास्तव में बड़ा घातक और देश के लिए देश विरोधी सिद्ध हो रहा है। गांजे की तस्करी, मादक द्रव्य, रासायनिक द्रव्य और ये इसके माध्यम से ले जाए और लाए जा रहे और मंगाए जा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं देश विरोधी गतिविधियां भी इसके माध्यम से होने की संभावनाएं बन रही है। तो जागरूक पुलिस का काम था कि उन्होंने इसको समय रहते पकड़ लिया और सारा मामला सामने आ गया। एक युवक ने तो पायजन तक मंगा लिया और गटक लिया और उसकी मौत हो गई। यानी महिलाओं से संबंधित सारी सामग्रियां अमेजन के माध्यम से आ रही हैं। तो ये हमारे परिवारों को भी नष्ट करने का काम है। अश्लील साहित्य से लेके तो तमाम चीज़ें इसके माध्यम से आ रही हैं और कहीं ना कहीं व्यापार को, भारत के इस व्यापार को, मध्यम व्यापार को, छोटे व्यापार को नष्ट करने का काम और ये ई कॉमर्स के माध्यम से जो किया जा रहा है, अमेजन के माध्यम से जो किया जा रहा है, आज इसका विरोध करने के लिए, इसके लिए भारत सरकार नियम बनाए। माननीय मोदी जी इस ओर ध्यान दें और इस सारी व्यवस्था को ठीक करने का काम करें। सारे व्यापारिक क्षेत्र के प्रतिनिधि, उनके अध्यक्ष यहाँ पर बैठकर और इस बात को धरने के माध्यम से, चूँकि लोकतंत्र में गांधीवादी तरीके से अपनी बात कहने का ये एक मौका होता है और ये रास्ता अपनाते हुए व्यापारियों ने आज अपनी बात कहने का काम किया है। पेट के जिलाध्यक्ष सुनील गुप्ता के मुताबिक ई कॉमर्स अमेजॉन एवं फ्लिपकार्ट में प्रतिबंधित चीज़ों का व्यवसाय करता है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि इन प्लेटफॉर्म के माध्यम से देश विरोधी आतंकवादियों को आसानी से रसायन बेचा गया, जिसका इस्तेमाल उन आतंकवादियों द्वारा पुलवामा हमले में किया गया। जो कंपनियां इस प्रकार का कार्य कर रही है, भारत में उन्हें प्रतिबंधित करते हुए कार्यवाही की जानी चाहिए। में ई कॉमर्स कंपनी अमेजन के खिलाफ एक ज्ञापन दिया गया है नरेंद्र मोदी जी के नाम से कि भारत में प्रतिबंधित चीज़ों का व्यवसाय करने वाली अमेजन कंपनी के अधिकारियों को गिरफ्तार किया जाए एवं पुलवामा हमले में अमेजन द्वारा जो भारत में प्रतिबंधित रसायन है उनका
अमेजन के द्वारा डिलीवरी किया गया, भारत में बेचा गया, ऐसे लोगों के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दायर किया जाना चाहिए। एवं केट ने व्यापार में टेक्सटाइल के ऊपर जो जीएसटी 5% से बढ़ाकर 12% कर दी गई है, उसके नोटिफिकेशन के खिलाफ भी एक कार्रवाई करने के लिए कि भाई यह टैक्स 5% ही रखा जाए, जीएसटी के कपड़ों पर उसको न बढ़ाया जाए, इसके लिए एक ज्ञापन दिया जा रहा है। कैट के वरिष्ठ व्यवसायी मोदी अवतंश जैन ने बताया कि पिछले दिनों मध्य प्रदेश पुलिस की सूचना पर विशाखापट्टनम में 48 किलो गांजा जब्त किया गया था, जिसके बाद मध्य प्रदेश पुलिस ने कार्यवाही करते हुए इन कंपनियों के कार्यकारी निदेशकों पर प्रकरण दर्ज किया था। इन कंपनियों द्वारा भारतीय ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से गांजा तस्करी भारत में प्रतिबंधित रसायन सोडियम नाइट्रेट की सप्लाई की गई थी, जो पुलवामा हमले में उपयोग हुआ था। इंडिया ट्रेडर्स कैट के द्वारा आज यहाँ पर धरना दिया जा रहा है और इसमें उज्जैन के सभी प्रकार के व्यापारी गण आज इस धरने में शामिल हुए हैं। इसका मेन उद्देश्य ये है कि आज जो धरना हम दे रहे हैं उसमें अमेज़न और फ्लिपकार्ट द्वारा जो गांजा इंडिया में सप्लाई किया गया है उसके अधिकारियों को गिरफ्तारी के संबंध में, और पुलवामा में जो हमला हुआ था उसमें जो सोडियम नाइट्रेट जो इंडिया में बैन है उसे यहाँ पर अमेज़न के द्वारा सप्लाई किया गया, जिसमें हमारे जवान शहीद हुए थे, उसके विरोध में हम लोग ये धरना दे रहे हैं। साथ में जो 12% जीएसटी अभी जो अमेंडमेंट किया जा रहा है उसके विरोध में ये धरना दिया जा रहा है। उज्जैन जिले में अपात्र बीपीएल कार्ड धारकों की छटनी के लिए दूसरी लिस्ट जारी की गई है, जिसमें से 20,000 से अधिक लोग अपात्र पाए गए हैं। यह लिस्ट के माध्यम से कलेक्टर आशीष सिंह को सर्वे दिया जाएगा, जिसमें 77,000 से अधिक बीपीएल कार्ड धारक परिवार होंगे। उज्जैन जिले में अपात्र बीपीएल कार्ड धारकों की संख्या में बढ़ोतरी की सूचना को जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया है, जिसमें अक्टूबर माह में पहली सूची जारी की गई थी और 4,000 परिवार को अपात्र पाया गया था। अब नवंबर माह में दूसरी लिस्ट जारी की गई है, जिसमें अपात्र संख्या का आंकड़ा 20,000 से अधिक पर पहुंच गया है, जो एक बेहद चौंका देने वाला आंकड़ा है। एसडीएम संजय साहू की जानकारी के अनुसार ये अपात्र कार्ड धारक करोड़ों का सरकारी राशन अब तक ले चुके हैं, जिसका खुलासा जिला प्रशासन की सर्वे टीम ने किया है। एसडीएम साहू ने कहा, सर्वे के माध्यम से जिलाधीश आशीष सिंह के सामने 54 वार्डों की अंतिम रिपोर्ट पेश की जाना है, जिसमें 77,000 बीपीएल परिवार हैं। प्रत्येक वार्ड में शिक्षक, पटवारी व आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को ड्यूटी पर लगाया गया है कि वो एक फॉर्मेट अनुसार पता लगा रहे हैं कि ये पात्र है या अपात्र। जैसे किसी का पक्का मकान है, कार है, सरकारी नौकरी में है, तो वो अपात्र की श्रेणी में आएगा। ऐसे तमाम लोगों की लिस्ट लगातार सर्वे के माध्यम से तैयार कर छटनी की जा रही है। दरअसल जिले में वर्ष 2020 में ये सर्वे वार्ड 49 से शुरू किया गया था, जहां बड़ी संख्या में अपात्र कार्ड धारक सामने आए थे। कोविड के कारण रुके सर्वे को अब 54 वार्डों में शुरू किया गया है। उम्मीद है कि गठित की गई टीमें जल्द इसे पूरा कर दिसंबर माह तक फाइनल रिपोर्ट पेश की जाएगी। शासन की योजना का लाभ अपात्र कार्ड धारकों की वजह से पूरी तरह पात्र धारकों को नहीं मिल पा रहा था। करोड़ों का राशन आने के बावजूद पात्र लोगों को नहीं मिल पाना एक चिंता का विषय है, जिसको संज्ञान में लेकर ये सर्वे तेजी के साथ शुरू किया गया है। कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार नगर निगम क्षेत्र के सभी 54 वार्डों में बीपीएल का 6 बिंदु पे हम लोगों ने सर्वे कराया था। पात्रता अपात्रता सर्वे लगभग समाप्त होने वाला है। अभी तक लगभग 20,000 से अधिक नाम जो है अपात्र की सूची हमारे पास आई है सर्वे दलों द्वारा। इसमें से हम 4,000 अपात्र लोगों का नाम उनमें पेपर प्रकाशन के माध्यम से दावे आपत्ति बुला के और उनके नाम काटने के आदेश जारी कर चुके हैं। अभी शेष नामों की प्रकाशन की प्रक्रिया है। कल ही जो है वो लगभग 3,500 नाम प्रकाशित हुए हैं और पर डे जो है प्रकाशन कराते और इसमें 3 दिवस का समय दावे आपत्ति के लिए दे रहे हैं। जो भी दावे आपत्ति आएंगे उनका निराकरण किया जाएगा, उसके बाद नाम काटने की कार्रवाई।
विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग बाबा महाकालेश्वर की भस्म आरती तड़के 4 बजे की गई। बाबा महाकाल की भस्म आरती में बाबा महाकाल को बाबा हरिओम का जल चढ़ाकर भस्मीभूत किया गया। श्रद्धालु बाबा महाकाल की भस्म आरती के दर्शन के लिए ललाहित दिखाई दिए। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक विश्व प्रसिद्ध राजाधिराज बाबा महाकाल के दरबार में आज तड़के 4 बजे बाबा की भस्म आरती की गई। भस्म आरती के पूर्व बाबा महाकाल को हरिओम का जल चढ़ाया गया। हरिओम का जल चढ़ाने के पश्चात राजाधिराज बाबा महाकाल को भस्म अर्पण की गई। भस्म अर्पण करने के बाद राजा के रूप में बाबा महाकाल का श्रृंगार किया गया। तत्पश्चात ढोल नगाड़ों की थाप के बाबा महाकाल की भस्म आरती प्रारंभ की गई। भस्म आरती में आपने राजा के दर्शन पाकर भक्तों ने राजा महाकाल के जय घोष लगाए। राजाधिराज बाबा महाकाल की एक झलक पाने के लिए भक्त बड़े ही बेताब दिखाई दिए। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।